सिक्स 5 लो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है 5 6 7 भी है सर। एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी बच्चों लिखो आप एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर बच्चों पहले आप करो 5 अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। देखो क्या लिखा हुआ है कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। मेरी बात समझ गए कॉइन को टॉस किया बताओ क्या क्या आ सकता है जब कॉइन को टॉस किया बच्चों तो हेड आ सकते हैं और टेल आ सकते हैं लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर हेड आएगा ना तो डाई को भी थ्रो कर देगा उसी समय टेल आएगा तो नहीं करेगा। कॉइन को शो टॉस किया हेड आया हेड आके तुम किसको थ्रो करोगे डाई को तो H1 हो सकते हैं H2 हो सकते हैं H3 हो सकते हैं H4 हो सकते हैं H5 हो सकते हैं H6 हो सकते हैं ये तुम्हारे सैंपल स्पेस बन गई। टेल आएगा तो कुछ नहीं करोगे। एग्री बच्चों फिफ्थ हो गया। अब आ जाओ सिक्स क्वेश्चन पर। 2 boys and 2 girls in room X में 2 boys हैं और 2 girls हैं और जो रूम Y है बच्चों 1 boy and 1 girl 1 boy and 3 girls 1 boy and 3 girls. Specify the sample space for experiment in which a room is selected and then a person. A room is selected then a person. A room is selected then a person. तो उसका sample space क्या होगा? A room is selected then a person. सोचो बच्चों आप इसके बारे में कि क्या कर। अच्छा बच्चों देखो आप इधर तुमने क्वेश्चन क्या है कि रूम सेलेक्ट किया मान लो एक्स रूम सेलेक्ट कर दिया वन पर्सन एक्स रूम उठाया एक्स रूम सेलेक्ट किया उसमें से एक पर्सन उठा लिया तो पर्सन बच्चों एक्स के साथ B1 बॉय आ सकते हैं एक्स के साथ B2 आ सकते हैं एक्स के साथ J1 आ सकते हैं एक्स के साथ J2 आ सकते हैं एक तो ये बन सकता है। अगर Y उठाओगे बच्चों तो क्या होगा Y B1 Y J1 Y J2 Y J3 पता कुछ और बन सकते हैं बोलो सेवंथ पढ़ो सेवंथ क्वेश्चन में क्या लिखा था पढ़ो बच्चों 1 डाई ऑफ रेड कलर एंड 1 ऑफ व्हाइट कलर रेड कलर की डाई है और व्हाइट कलर की डाई है बच्चों तुम्हारे पास एंड 1 ऑफ ब्लू कलर और ब्लू कलर की डाई है ब्लू कलर की डाई राइट आर प्लेस्ड इन अ बैग वन डाई इज सिलेक्टेड एंड रोल्ड इन कलर इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। बताओ क्या क्या हो सकता है रेड में 1 2 3 बिल्कुल R1 R2 R3 मान लो तुमने एक रेड कलर की डाई तुम्हारे हाथ में आई है तो R1 आ सकता है R2 आ सकता है R3 आ सकता है R4 आ सकता है R5 आ सकते हैं। ऐसे बच्चों W के साथ शुरू हो जाना ऐसे बच्चों ब्लू के साथ शुरू हो जाना तो उसके कितने बनेंगे 6 3 18 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। क्लियर चलिए आगे चलें 16 और भी है क्या भाई लास्ट में 16 में क्या है बच्चों पढ़ो a die is thrown 16 question a die is thrown repeatedly until a 6 comes up what is the sample space। डाई को हमने तब तक थ्रो करना है जब तक 6 नहीं आएगा बता दीजिए क्यों हो सकता है कितनी बार नहीं डाई को थ्रो करेगा 6 कभी ना कभी तो आएगा ही आ सकता है हाँ। ना। आ सकता है तो सर, ये सोचना कि कभी कहीं भी- पता नहीं कब आएगा until डॉट 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 करके करना पड़ेगा सैंपल स्पेस इनफाइनाइट होगा until 6 कम यानी तब तक थ्रो कर ठीक है ना तो इसमें कोई लिमिट नहीं है बच्चों की 6 कब आएगा 1 आएगा तो 6 आ सकता है 1 2 आएगा तो 6 आ सकता है हो सकता है कभी 6 आए ना है ना तो इनफाइनाइट गेम है तो इनफिनिटी। क्लियर अब बच्चों न्यू पेज से स्टार्ट करो न्यू पेज क्या ये नोट करना है तुम्हें क्या ये नोट करना है ये सब नोट करना है न्यू पेज से स्टार्ट करो बच्चों राइट डाउन लिखो आप सबसे पहले लिखो लॉ ऑफ एडिशन राइट डाउन
लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लॉ ऑफ एडिशन का है। और ये फॉर्मूला कब लगाना है तुमने? आइदर ए और बी लिखा हो लैंग्वेज में, या तो ए होगा या बी होगा, या एटलीस्ट वन ऑफ टू लिखा हो। आइदर ए और बी लिखा हो, या फिर लिखा हो एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम लिखा हो, तब भी आप ये फॉर्मूला ले सकते हो। राइट? क्लियर? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। अब A intersection B क्या होता है बच्चों बताओ? जब दोनों का कॉमन हो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हो। तो A intersection B का मतलब है जब कॉमन उसमें कुछ निकल रहा हो। कैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। देखो, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, एक बात ये लिख लो सर आपने ऊपर यूनियन लिख दिया है। हाँ, ये यूनियन है, यू, दिस इज यू एंड दिस इज इंटरसेक्शन। पता है? इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्लियर? दिस इज इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो होगी अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टू इवेंट्स आर MEE। MEE होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या होते हैं MEE? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो टू इवेंट्स क्या होंगे? इंटरसेक्शन क्या होगा? जीरो। इंटरसेक्शन क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, पहले आप समझ लो फॉर्मूलेस को, है ना? अब सुनो इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, अगर एग्जाम में आ जाए नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है पी ए रेज़ टू पावर सी इंटरसेक्शन बी रेज़ टू पावर सी। मैंने ये बताया है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे कैसे होती है। नाइदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ये सारे सिंबल में से कोई एक चुन लेना, कोई एक। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। अब बताओ आइदर ए और बी कहाँ है? समझ आया? तो नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 1 माइनस आइदर ए और बी एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पता है तो नाइदर नोर क्या आ जाएगी? नाइदर नोर की पता है तो आइदर नोर क्या आ जाएगी? फॉर्मूले में इसलिए पता है एक साथ क्यों लिखवा रहा हूँ, आपकी एक ही जगह पे सारे आ जाएंगे। ज्यादा फॉर्मूले है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना? और 2-4 फॉर्मूले हैं बस मेरे पास, तो एक ही जगह पे होंगे तो याद करने में आसानी होगी आपको। अब बच्चों सुनो, नेक्स्ट, पास प्लस फेल इक्वल टू 1 होते हैं, पता है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1, यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। इसका सिंबल ऐसे भी होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश, जो मर्जी सिंबल ले लो आप। कई बार मैं पास को P ले लेता हूँ, फेल को Q लेता हूँ, ऐसा भी ले लेता हूँ, सिंपल से। ओके, तो पास की प्रोबेबिलिटी प्लस फेल की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है? 1। अगर मान लो पास की प्रोबेबिलिटी पता है 1/7, तो फेल की क्या होगी? 1 माइनस 1/7। 1 माइनस 1/7 क्या होता है? 6/7। फेल की बच्चों 3/4 है, तो पास की क्या होगी? 1 माइनस 1 माइनस 3/4। 1 माइनस 3/4 क्या होगा? 1/4। क्लियर? राइट? और सुनो, अगर तुम्हें ये जैसे याद करो, सेट्स के टॉपिक में था हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, कुछ याद आ रहे हैं? ओनली टी याद आ रहे हैं? हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। इसका फॉर्मूला क्या था याद आ रहा है? एन में बताओ, n ऑफ t माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। कुछ याद नहीं आ रहा? चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, याद नहीं याद आ रहा? इधर देखो, आप ऐसे याद करो, हम n ऑफ ओनली t बच्चों, ओनली t का मतलब क्या था? सेट्स के अंदर हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, ऐसे नहीं था। तो n ऑफ t माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c सेट्स। अब इसी में n को हटाकर p कर दो, बन गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओनली, बताओ फॉर्मूला क्या होगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली का फॉर्मूला। बी ओनली का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, बताओ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ रहा है? तो एक ही जगह पर फॉर्मूले आ गए ना तुम्हारे सारे। समझ आ गया? अगर कहीं पर लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, आएगा नहीं वैसे, बहुत कम है, रेयर केस मिलेगा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो उनमें क्या होता है, उनमें जितने इवेंट्स होते हैं ना सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। मान लो 3 लोग हैं तो PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू 1 आएगा। तो देखिए वैसे मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, हमारे टीचर ने कहा करवाए। हाँ बच्चों, इन फॉर्मूले का यूज होगा हमारी 11th क्लास के। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? नोट करो बच्चों। तो याद आ रहा है तुम्हें? इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली को हम ऐसे भी तो बोलते थे सेट्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। याद करो, टी माइनस सी नहीं, याद करो टी माइनस एन ऑफ टी माइनस सी, याद करो सेट्स में। अच्छा, बी ओनली का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है? एक फॉर्मूला और लिख लो आप, मैं लेफ्ट वाला कर रहा हूं, यहां लिखवा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। ठीक है? फॉर्मूला राइट। एक्सरसाइज 16 पॉइंट कौन सी है बच्चों? 3। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको करवा रहा हूं। बोलो कौन सा पार्ट करना चाहोगे? एक तो है बच्चों 9th पार्ट, एट मोस्ट 2 टेल्स, वो कर लेते हैं। 8 का 9th पार्ट मैं करवा रहा हूं कि 3 कॉइन्स को तुमने टॉस किया है, 3 कॉइन्स को टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल्स। बताओ एट मोस्ट का मीनिंग क्या होगा? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको आज घर जाते एट मोस्ट 3 थप्पड़ लगेंगे, इसका मतलब बताओ। एट मोस्ट 3 थप्पड़ का मतलब बताओ। 3 साल नहीं, शुरू कहां से करें? एट मोस्ट 3 थप्पड़, 0। ये है मेन इंपॉर्टेंट। हो सकता है एक भी थप्पड़ न लगे, हो सकता है 1 लग जाए, हो सकता है 2 लग जाए, हो सकता है 3 ही लगे। एट मोस्ट 3 थप्पड़। क्लियर? राइट? 3 से ज्यादा। अब एट मोस्ट 2 टेल, 3 कॉइन को टॉस किया। सैंपल स्पेस हो सकते हो बच्चों, क्या क्या होगा बताओ? इसका सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? 3 कॉइन को टॉस किया, 8 बनेंगे। HHH, चलो HTT, THT, TTH और HHT, HTH, THH और TTT। 8 बन गए बच्चों। एट मोस्ट 2 टेल का मतलब क्या होगा बच्चों? ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कम से कम नो टेल, कम से कम नो टेल। तो नो टेल वाले कौन कौन से होंगे बच्चों? 1। अब 2 टेल वाले भी मुझे लेने हैं, 1 2 3 4 लेने हैं, और 1 टेल वाला भी लेना है, 5 6 7 ये लूंगा मैं नहीं। एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो कितने ले लिए मैंने? 7 बाई 8 कौन सा तरीका है? 10th क्लास का। 11th का तरीका क्या है? 7, ऐसे बोलो 7C1 अपॉन 8C1, तो आंसर क्या आएगा आपका? 7। क्लियर हो गया सभी को? अब 8th क्वेश्चन के बाद आप आ जाओ बच्चों 10th क्वेश्चन पर। देखो आप 10th क्वेश्चन।
A letter is chosen at random from the word assassination. ASS A फिर डबल S INATION. Right? Find the probability that letter is vowel. तो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर लो, एक लेटर चुनने हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉवल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वॉवल. वॉवल कौन कौन से बच्चों बताना? ए आई पर ए मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ? एक ही बार तो लिखूंगा मैं. यस सर. हाँ बच्चों, AIO हाँ बच्चों, कितना हो गया? ए अगर मैं वैसे लिखता हूँ सारे लेटर तो ए आई ओ ए एक और ए आई, सर. एक और है बिल्कुल. ए 3 बार हो गया. आई दो ही है सर. ये क्या लिखा फिर मैंने? ओ है. सही बता आपने क्या लिखा है? नहीं, इसकी स्पेलिंग चेक करना. NATION नहीं होगा सही है. तो आई 2 बार नहीं आएगा. आपने लिखा है. ओके 1 2 3 राइट, और आई 2 बार हो गया, ओ 1 बार. अब ठीक है. अब इनमें से कोई एक वोवल आएगा ना? बिल्कुल. अब बताओ क्या करोगे आंसर पीछे? वोवल और कॉन्सोनेंट्स अलग कर दो, ठीक है ना? अब बताओ वोवल कितने? ऊपर 63 आएगा. तो फिर इन 6 में से चुनो आप. अगर मैं 3 लेता ना, यहाँ पर 3 वोवल लेता तो फिर मैं यहाँ भी कम कर देता, टोटल में से कम करता. फिर आंसर सेम आता, प्रोबेबिलिटी 1, और पॉइंट्स में डालता तो आंसर सेम आता, पर पीछे से तुम कहते टैली नहीं होगा. फिर 2 2 4 2 6, 6 में से कोई एक आया, 6C1 अपॉन में 13C1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कॉन्सोनेंट का बताओ, क्या कितने कॉन्सोनेंट होंगे फिर हमारे पास? 2S 6 माइनस कर दो. हाँ ऐसे कर लो. 13 में से 6 माइनस कर दो, 7C1 अपॉन में 13C1. ठीक है ना? ये 10th क्वेश्चन हो जाएगा. अब आगे चलो बच्चों, 11th क्वेश्चन देखो आप. 11th में देखो आप, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स. 1 से लेकर 20 तक में से तुम्हें एक लॉटरी के 6 टिकट चुनने हैं बच्चों. 6 टिकट चुनने हैं. लॉटरी का नंबर मतलब 6 डिजिट्स का है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स, 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर चुनने हैं. इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, राइट? इफ ही विंस द प्राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? अब बताओ कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ये बताओ, 20 में से कोई भी 6 लेटर चुनने हैं तुम्हें. टिकट्स होती है, टिकट्स, उन पे ना 6 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है. टिकट्स हैं बहुत सारी मेरे पास, बहुत सारे टिकट्स हैं, उन पे नंबर कितना लिखा हुआ है? 6 डिजिट का. तुमने सबने एक एक टिकट मुझसे परचेज कर ली. क्लियर? और किसी एक पर इनाम होगा ना, इनाम तो किसी एक पर होगा ना. तो पहले बताओ 6 डिजिट के कितने टिकट्स बन सकती हैं? 1 से लेकर 20 तक डिजिट्स हैं, उनमें से 6 डिजिट्स वाली कितनी टिकट्स बन सकती हैं? दिस प्लेस कैन फिल अप इन 20 वेज, दिस प्लेस कैन फिल अप इन 19 वेज, 18 वेज, 17 वेज, 16 वेज, 15 वेज. ये डिफरेंट नेचुरल नंबर, डिफरेंट नंबर्स हैं, क्योंकि एक नंबर उठा ले दोबारा नहीं आएगा ना. तो टोटल वेज ऑफ 6 digits number, total weight of 6 digit number is equal to 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15. तो ये मल्टीप्लाई करते हो. क्लियर? मल्टीप्लाई करते रहोगे बच्चों. कर लिया मल्टीप्लाई? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना. जो भी आंसर आएगा मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें. टोटल वेज ऑफ 6 डिजिट नंबर, इनको जब मल्टीप्लाई कर लोगे, करना बच्चों कैलकुलेटर से कर लो और आंसर बताओ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम कि तुम गेम जीत जाओगे. अब तुमने सबने मुझसे एक एक टिकट ले ली है. जितने टिकट तुम बताओगे मल्टीप्लाई करके, बोलो
27 907 907 200 200। इतनी टिकट्स है मेरे पास इतनी टिकट्स है। तुमने मुझसे टिकट परचेज कर ली, इनाम आ गया, प्राइज तुम गेम जीत गए, प्राइज मिला तुम्हें। बताओ इनमें से कोई वो एक टिकट होगी ना बच्चों, इनमें से कोई एक टिकट होगी ना, तो 1 अपॉन आएगा ना बच्चों, 1 अपॉन 279072000। अगर तेरी मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो अब पीछे आंसर चेक करो। उस गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी तो ये है ना बच्चों, इसको अलग से रखा है क्या 38760 38760। सर इसके लिए हिंट में लिखा है कि ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर इसको इस मेथड से नहीं करते, ठीक है। 20 ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इसका मतलब 20 में से कोई भी 6 उठा लो बच्चों। फिर ये मेथड, ये वाला मेथड परमुटेशन वाला गलत है। 20 में से कोई भी 6 नंबर उठा लो जो तुम्हारा मन करता है, तो 20C6 बच्चों। फिर इसका तरीका क्या होगा, टोटल वेट ऑफ 6 डिजिट नंबर 20C6, इसको सोल्व करो। इसका चोर मेथड लगाओ, 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 और 14 हटा दिया ना मैंने, और नीचे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो तेरा आंसर आया था ना उसको तू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना इस नंबर से। कटिंग भी हो रही है वैसे तो, है ना। तो 5 और 20 कैंसिल हो गया, 3 6 और 18 ये कैंसिल हो गया, और क्या बचा, ये बचा 19 बच गया, 17 बच गया, 16 और 2 8 कर दो और 15 कर दो। इनको मल्टीप्लाई कर ले, इनको मल्टीप्लाई करो और ऊपर 1 लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम 1 अपॉन दिस टोटल मल्टीप्लिकेशन। करो अब करो, अरे कैलकुलेटर से कर लेना, करो बच्चों, बताऊं मुझे। 38760 तो 1 अपॉन 38760, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई एक टिकट होगी, कोई एक टिकट होगी तुम्हारे हाथ में। क्लियर, ये सब समझ में आ गया। तो 11th क्वेश्चन ओवर। हाँ बच्चों 17th क्वेश्चन देखो, आप A and B आर इवेंट्स। P of A तुम्हें गिवन है 0.42, P of B तुम्हें गिवन है 0.48। P of A and B का मतलब क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन 0.16। फर्स्ट क्वेश्चन है P नॉट A निकालना है तुम्हें, सेकंड क्वेश्चन है P B बार निकालना है तुम्हें, थर्ड है बच्चों A और B का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। A और B का मतलब होता है A यूनियन B निकालना है। P of A बार का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 माइनस P of A। मैंने अभी बताया पास प्लस फेल क्या होता है, 1। क्लियर। अब P B बार का मतलब क्या होगा, 1 माइनस P of B, और इसका फॉर्मूला मैंने आज ही बताया क्या होता है बच्चों, लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एडिशन। P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन भी। जल्दी से सोल्व करो, हैं? अच्छा ये बता दिया तुमने A and B आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या 0 यूज कर लिया, ठीक है। बोला 14 तुमने कर लिया, मेरी जरूरत नहीं है ना बच्चों। 15 कर लिया, 15 का सेकंड पार्ट से हो गया। नाइदर A nor B, यस E नॉट E बार इंटरसेक्शन F बार। क्या फॉर्मूला लिया तुमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। तो सोल्व कर लिया ना। तो क्या आंसर लिखा तुमने, 1 माइनस P of E प्लस P of F माइनस P of E इंटरसेक्शन F। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, राइट। अब आ जाओ बच्चों 16th क्वेश्चन के ऊपर। इवेंट्स E and F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार और नॉट F, E बार और नॉट F बच्चों, और यूनियन F बार बच्चों। ये नई चीज आ गई है, ये इसमें फर्क है बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार यूनियन F बार, तो इसे हम दिस इज इक्वल टू व्हाट,
ये दिया गिवन है ना, कितने गिवन है 0.25 0.25, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होगा करीब? E union F 0.75 यस, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या था? यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर, यहाँ यूनियन तो यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जहाँ फॉर्मूले लिखे थे ना वहां पर नया फॉर्मूला लिखो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, दिस इज इक्वल टू दिस, जहाँ फॉर्मूले लिखे थे सारे, और लिख देना डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। दिस इज इक्वल टू 0.25, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। 0.75 आ रहा है तुम्हारा, 0.75 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? 0, राइट। तो these are not MEE, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 अगर आता तो हम बोलते कि ये MEE है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, but these are not MEE। 16th क्वेश्चन ओवर। और ये स्पेशल फॉर्मूला ये नोट कर लो जहां पर फॉर्मूले लिखे हो। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद एक रजिस्टर गेट, वहां उन्हीं फॉर्मूले में लिख लो, फॉर अगर वर्ड आ जाए कंसिस्टली डिफाइंड, जहां फॉर्मूले लिखे थे ना वहीं पर लिख लो, कंसिस्टली डिफाइंड आ जाए, कंसिस्टली डिफाइंड, तो आपने क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो लेस देन इक्वल टू पी होगी या लेस देन इक्वल टू पी ऑफ बी, यानी इन दोनों से लेस देन इक्वल टू, दोनों से मतलब P of A and P of B, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, P of A and P of B इनसे लेस देन इक्वल टू होगी। इक्वल भी हो सकती है पर लेस तो होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं हो सकती। फॉर कंसिस्टली डिफाइंड, यानी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, वो सही है, क्वेश्चन सही है। तो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में लिखा हुआ है कंसिस्टली डिफाइंड। देखो P of A का आंसर है 0.5, P of B का आंसर 12 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं 0.7, और A इंटरसेक्शन B का आंसर है 0.6। तो मुझे बताओ कि क्या उन्होंने बोले है कि क्या ये कंसिस्टली डिफाइन करती है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर नो है। बताओ नो आंसर क्यों है? क्योंकि 0.6 0.5 से क्या है? बड़ा है, बिकॉज 0.6 ग्रेटर देन 0.5, तो ये गलत है बच्चों, ये नहीं होना चाहिए, इसको याद कर लेना। सेकेंड पार्ट में बताओ मुझे कि वो सही है गलत है। सेकेंड पार्ट में P of A 0.5 है, P of B बच्चों, P of B सेकेंड पार्ट में 0.4 है, और P of A इंटरसेक्शन B हमारा 0.8 है बच्चों। तो बताओ बच्चों मुझे 0.8 जो है यूनियन है, सॉरी, ये क्या है बच्चों? यूनियन। तो पहले आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन? बताओ, कौन बताएगा? कौन सा फॉर्मूला बच्चों? लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला बच्चों, P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, और इसकी वैल्यू है 0.8 और इसकी वैल्यू है 0.5, 0.4, और इसको जरा सोल्व करना बच्चों, और मुझे बताओ कि P of A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सोल्व करने पर? 0.1। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों? यस। क्यों आंसर यस होगा? क्योंकि 0.1 PA से भी छोटे हैं और P of B से भी छोटे हैं, तो कंसिस्टली डिफाइंड। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 12 भी हो गया। आगे चलो बच्चों, इसके बाद तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ बच्चों। 18 पर, 18th क्वेश्चन, यस बच्चों पढ़ो आप 18th क्वेश्चन की लैंग्वेज। 11th क्लास में 40% स्टूडेंट्स है जो मैथ्स लेते हैं बच्चों। मैथ्स वाले बच्चे कितने हैं? 40%। और मैंने आपको बताया था, अगर आप नोट कर लो, परसेंटेज गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी होती है अपने आप में। जब परसेंटेज गिवन होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है। 40% बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं बच्चों, तो 40% प्रोबेबिलिटी है। मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 40/100 है। 30% बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायो की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 30% हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 30/100 है। 10% दोनों पढ़ते हैं बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन बायो
10%, 10 by 100। आगे लिखा हुआ है if a student is selected find the probability that he will be studying maths or biology। तो सुनो बच्चों, मैथ्स और बायोलॉजी और आ गया ना, तो आपको यूनियन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सब बच्चों को आता है, बस पुट करना है, जो गिवन है उसको पुट कर देना, आंसर है 40 और 30 70 माइनस 10 60 60 बाई 100 आंसर आ जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे आप तो क्या आंसर आएगा 61 में 40 और 30 70 माइनस 10। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 18th क्वेश्चन हमने कर लिया। 19th में देखो आप बच्चों क्या गिवन है आपको। फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है मैं पी ऑफ ए लिख देता हूँ 0.8 और सेकंड एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और एटलीस्ट वन ऑफ देम ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.95 और आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी पासिंग बोथ। पासिंग बोथ का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है इंटरसेक्शन। कर लोगे बच्चों, फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही लॉ ऑफ एडिशन का। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ, हिंट लिखते जाना। 20 में आ जाओ बच्चों। देखो अब तुम मुझे बताओ फर्स्ट लाइन में मुझे मेथडली बताओ क्या लिखा हुआ है। ये 0.5 क्या चीज है, जल्दी बताओ बच्चों, बोलो ना बच्चों क्या लिखो मैं। ई इंटरसेक्शन एच बोल दो। आगे चलो सेकंड लाइन बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर 0.1 बोलो मैं क्या लिखूं, जल्दी बोलो। ऐसे यही उसमें बताओ मैथ्स की फॉर्म में ई बार बोलो ना यार इंटरसेक्शन एच बार। तो बताओ ये पता है तो इसका फॉर्मूला क्या था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। समझ आया, इसका यूज कर लोगे आप। ये तुम्हें गिवन है, क्या लिखा हुआ है आगे देखो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। अच्छा इंग्लिश एग्जामिनेशन की दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशन की पी ऑफ ई कितनी दे रखी है 0.75। तो यूज कैसे करोगे बच्चों आप 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू पी ऑफ ई यूनियन एच। ये 0.9 हो जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एच माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। पी ऑफ ई कितना दे रखा है 0.75 और ये कितना दे रखा है हमें नहीं पता और ये दे रखा है 0.5। सोल्व कर लोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा आपका। समझ आई मेरी बात। पी ऑफ एक्स निकालना था ना तुम्हें, जल्दी से नोट करो और 21 पर आ जाओ। हाँ बच्चों देखो आप 21 क्वेश्चन 60 स्टूडेंट्स है बच्चों टोटल। पता है यूनिवर्सल सेट याद आ रहा है 60 स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट एन ऑफ यू। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। एनसीसी वाले कितने हैं 30। एनएसएस वाले कितने हैं बच्चों 32 नहीं है। और 24 कितने हैं बच्चों एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी ये कितने हैं 24। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनसीसी को मैं ए बोल दूं बच्चों और एनएसएस को बी बोल दूं, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी। एनसीसी और एनएसएस यानी ए यूनियन और आ गया ना तो ए यूनियन बी। बताओ क्या नहीं पता तुम्हें, सब कुछ तो पता है, बोलो कर लोगे। सेकंड पार्ट में आ जाओ बच्चों। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सब कुछ पता है बच्चों। फर्स्ट पार्ट वाला आंसर तो पुट कर देना यहां पर नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 1 माइनस आइदर ए और बी। थर्ड पार्ट में आ जाओ ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। यस बी ओनली यानी बी माइनस ए। फॉर्मूला बताओ जल्दी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब कुछ गिवन है तो पुट कर दो। तो 21 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस बच्चों 7th क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन 16 पॉइंट कौन से एक्सरसाइज है 3 है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ट्रिपल टी लगा लेना 100%। उसमें क्या लिखा हुआ है 4 कॉइंस को ना टॉस करो। 4 कॉइंस को टॉस किया हमने। सबसे पहले सैंपल स्पेस बताओ कितने बनेंगे बच्चों 2 raised to power 4 यानी 16 बनेंगे। कैसे कैसे
एच एच एच, चारों हेड आ सकते हैं, चारों हेड आ सकते हैं, चारों टेल आ सकते हैं बच्चों। क्लियर? एक एच बाकी टी एक हेड और बाकी टेल, एक टेल दो हेड बाकी टेल, तीन है तीन हेड एक टेल, और बताओ बस हो गए क्यों तीन टेल एक हेड नहीं आ सकता? वो हो गया, तो हो गया ये हो सकते हैं। अब तुम कहे सर आप इसके 16 क्यों नहीं बना रहे? 16 नहीं बनाने, राइट? 16 आउटकम्स तो हैं। अब आगे पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं बच्चों देखो ध्यान से कि हेड आएगा ना तो 1 रुपया तुम मुझसे ले लोगे, मैं तुम्हें, अगर हेड आया तो 1 रुपया मैं तुम्हें दूंगा, तुम 1 रुपया जीत गए। अगर हेड नहीं आया ना तो तुम मुझे 1.5 रुपीज तुम मुझे दोगे, यानी तुम 1.5 रुपीज का लॉस होगा तुम्हें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चारों हेड बच्चों, चारों हेड की प्रोबेबिलिटी देखना बच्चों, आप चारों हेड का मतलब है 1 + 1 + 1 + 1, 4 पे जीत गए। कितने रुपए जीत गए बच्चों? ₹4। अब 4 पे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों वो बताओ। ₹4 विन, ₹4 विन की जो प्रोबेबिलिटी है, ₹4 विन की प्रोबेबिलिटी जो है वो है बच्चों 1/16। पहले बताओ ये समझ में आया? ये देखो चारों हेड आते हैं, चारों हेड आते हैं तो तुम 4 पे ले जाओगे मुझसे, 4 रुपये जीत गए। उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं वो, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 16 में से कोई एक होगा ना, 1/16। एग्री? अब आ जाओ बच्चों टेल पर, चारों टेल आती है बच्चों, चारों टेल आते हैं तो क्या होगा? -1.5 -1.5 -1.5 तो ₹6, तो 6 रुपए का नुकसान होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ ₹6 इज इक्वल टू 1/16। बताओ ये आंसर ठीक है? एक बार टैली करो पीछे से, टैली करना बच्चों। हाँ बच्चों, अब मान लो एक हेड और 3 टेल आता है बच्चों, HTT, एक हेड आता है 3 टेल आता है, तो 1 जीतोगे और 1.5 तुम हारोगे बच्चों 3 बार। कितना हो गया ये जरा बताना? 4.5, 1 - 4.5 कितना हो गया? -3.5, यानी ₹3.5 का लॉस हुआ। ऐसे ही ना बच्चों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ ₹3.5। अब बताओ ये STT के कितने सेट बनेंगे? अब आ जाओ, अब STT के सेट बना लो। अब 4 बनेंगे। लीला लगा दो, हाँ लीला लगा दो, लैला लगा दे। लैला भूल गया? लैला लीला एक ही बात है, लैला की लीला लैला लगा दो। हाँ बच्चों कितने फैक्टोरियल बनेंगे इसके सेट? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4, इसके 4 सेट बनेंगे, राइट? क्लियर? तो 4 इंटू हेड की प्रोबेबिलिटी 4 सेट बनेंगे ना, तो 4/16 ना कर दो मैं, 4/16, तो 3.5 रुपए का लॉस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/16 यानी 1/4। समझ आया कैसे? ये 4 कैसे पता चल गया भाई? इसके सेट बनाओगे ना, तुम घुमाओगे ना भाई, पहले T आ गया, फिर H आ गया, फिर DT आ गया, तो मैंने यहां पर नहीं बनाए थे भाई। इसके 4 सेट बनेंगे और इसका एक ही बनेगा। इसके कितने सेट बनेंगे? इसके भी 4 बनेंगे बच्चों, इसके भी 4 बनेंगे। तो HT इसका कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 -1.5, 3 - 1.5 कितना हो गया? 1.5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹1.5। विनिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? प्लस का साइन पता चला ना, विन का बोल रहा हूं, लॉस का बोल रहा हूं। माइनस आ गया तो लॉस, प्लस आ गया तो विन। तो बताओ इससे कितने सेट बनेंगे? इसके भी 4 बनेंगे, तो 4/16 इसके 4 सेट बनेंगे ना, 4/16 तो 1/4। क्लियर हो रहा है सभी को? ये बॉक्स अलग कर लेना, ये वाला बॉक्स अलग बॉक्स बना लेना, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। ये बॉक्स अलग बना लेना बच्चों, ओके? अब आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, कौन सा रहेगा मेरे पास? HSTT। बताओ HSTT में 1 + 1 -1.5 -1.5 कितना हो गया? 2 - 3 -1 का मतलब है ₹1 लॉस, है ना बच्चों? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ ₹1
इक्वल टू बताओ इससे कितने सेट बनेंगे? 6 बनेंगे। आप लेला लगा देना, 6 बनेंगे। 6/16 तो 3/8 समझ आया? ऐसे करना है बच्चों। तो तू जो कर